क्वेश्चन है। मैं अंकिता चौहान एमबीए की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ क्योंकि मैं घर से बाहर हॉस्टल में रहती हूँ जहाँ मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ रहते हैं। मुझे गुस्सा बहुत आने से पता नहीं मैं क्या क्या अपनी फ्रेंड्स को बोल देती हूँ, तो वो भी अब हमसे दूर रहने लगे। मैं अब क्या करूँ, कैसे अपने गुस्सा पर नियंत्रण करूँ? प्लीज़ गाइड मी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, सो प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। देखिए, सबसे पहले तो आप जब गुस्सा करते हैं, जब इरिटेटेड होते हैं, तो आप उस वक्त शांत रहें, चुप रहें, क्योंकि इरिटेशन हमें तभी फील होता है जब हम किसी न किसी बात से स्वयं से परेशान रहते हैं। और जब परेशान रहते हैं तो सामने वाले को जो चाहे वो बोल देते हैं। अब हम तो बोल दिए, लेकिन उस पर उसका क्या इफ़ेक्ट गया, उसकी सामने वाले की विचारधारा हमारे प्रति कैसी बनी, हम ये नहीं समझ पाते। और जब हमारे पास वो सेंस आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और रिश्तों से हम बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो सबसे पहले आप अपने मन को नियंत्रण में रखें, ज़्यादा ना बोलें, चुप रहें। चुप रहना ही सबसे बेहतर तरीका है। अब गुस्से पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके लिए आप मेडिटेशन करें, अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करें। और मेडिटेशन करने के लिए भी आपको कई तरीके से सावधानियां बरतनी होंगी। हॉस्टल में रहते हैं आप, ज़्यादा भोजन ना खाएं इधर उधर का, स्वच्छता रखें, सफाई रखें, मन से भी तन से भी, क्योंकि जब हम ज़्यादा किसी के अटैचमेंट में आते हैं तब भी हमें इरिटेशन बहुत ज़्यादा फील होता है, क्योंकि हमारी उससे दूरियां बनने लगती हैं कहीं ना कहीं। तब भी हम परेशान होने लगते हैं और सामने वाले को भी परेशान करने लगते हैं। गुस्सा आने पर करें क्या, उसके लिए हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे जो घरेलू इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। जैसे कि एक बार एक पति और पत्नी दोनों में ही झगड़ा हो जाता है। पत्नी बहुत ही गुस्सैल टाइप की होती है, जो मन में आता है वो पति को बोलने लगती है। पति इस बात से बहुत परेशान रहता है। तो एक दिन पति ने एक तरकीब सोची और उस अपनी पत्नी को एक कीला भरा हुआ थैला दिया और उस थैले को देकर के कहा कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप इस थैले से एक कीला निकाल करके सामने दीवार में ठोक देना। अब पत्नी ऐसा ही करने लगी। दिन में जितनी बार भी उसको गुस्सा आए, क्योंकि चिढ़ने वाली बहुत थी, तो वो फट से कीला निकाले और ठोक दे। कीला बहुत ज़्यादा ठुक चुकी थी दीवार में। तो पत्नी ने सोचा आखिर हम कब तक ये कीला ठोकते रहें, इससे बेहतर है कि हम अपने गुस्से पर ही क्यों ना काबू कर लें। तो अब वो धीरे धीरे अपने गुस्से पर, उसने अपने मन को विचार दिया कि हमें गुस्से पर काबू करना है तो करना है, और बस वो अपने गुस्से पर काबू करने लगी। धीरे धीरे वो कीला कम होने लगी, क्योंकि अब वो ठोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तो जितना ठुकी थी वो ठुकी थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठोकने लगी, जैसे दिन में 2-4 बार। एक दिन आया कि उसने एक भी कीला नहीं ठोकी, क्योंकि उसको गुस्सा ही नहीं आया। उसने ये बात बहुत ही खुशी खुशी से अपने पति को बताई। तो पति ने कहा कि अब आप आज से यदि आप गुस्सा नहीं करते हैं तो एक एक करके कील, जितनी बार गुस्सा ना आए उतनी कीला निकाल देना। अब वो उस दीवार से कीला निकालने लगी, क्योंकि उसको गुस्सा तो आता नहीं था। जब वो कीला निकालने लगी
तो एक दिन वो आया कि दीवार में एक भी कीला नहीं बची, क्योंकि उसका गुस्सा शांत हो चुका था। तो बहुत ही खुशी खुशी से उसने अपने पति को ये बात भी बताई। तो पति ने कहा कि ये जो दीवार देख रही हो, इसमें जानती हो, दिख रही है ना कितने छेद हैं। पत्नी बोली हाँ छेद तो हुए हैं। बोले इन छेदों को भरो। उसने कहा मैं कैसे भरूं, मैं तो भर ही नहीं सकती हूँ। तो पति ने कहा ऐसे ही जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम कितने लोगों के दिलों में छेद कर देती हो, पता नहीं क्या क्या बोल करके। कभी सोचा है अब उनको भर पाओगी? पत्नी बोली वो तो कभी नहीं भर पाऊंगी। तो पति ने कहा कि जब भर नहीं पाओगी तो फिर वो छेद करती ही क्यों हो। इसलिए कभी भी, क्योंकि हम जो भी गुस्से में आके किसी से बोलते हैं वो बात उस व्यक्ति को अगर लग जाती है तो वो जीवन भर हमारे प्रति गलत भावना से दूर नहीं जा पाता है। वो कभी भी हमें वो प्रेम वो प्यार नहीं दे पाता है जो हमें चाहिए होता है। इसलिए कभी भी किसी से ऐसे शब्द मत बोलिए जो किसी को बुरा लगे, किसी की बद्दुआएं आपके पास आएं। कहते हैं ना, फिर चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से होत का है। पछताओ तो उस पर विचार करो, उसमें बदलाव करो, तब तो पछतावा आपका ठीक है। और गलती कर ली फिर पछताने लगे, फिर गलती की, फिर पछताने लगे, फिर गलती की, मतलब वही गलती बार बार रिपीटिशन में हम ले लेते हैं। तो फायदा क्या है आपका पश्चाताप करने से? इसलिए गुस्से पर नियंत्रण करने के लिए आप अधिक से अधिक शांत रहें, चुप रहें, किसी को भी कोई भी अपशब्द ना कहें जिससे आपको या आप जिसको बोल रहे हैं उसको कोई कष्ट हो, क्योंकि जब हम किसी दूसरे को कष्ट देते हैं तो वो कष्ट मेरे पास भी लौट कर आता है। और गुस्से पर नियंत्रण करना चाहती हैं आप तो उसके लिए हमारे इस YouTube चैनल पर भी कई वीडियोस पड़े होंगे कैसे मेडिटेशन किया जाता है। उसके बावजूद भी और भी कई जगह से कई लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। आप कहीं भी जाकर के क्लासेस ज्वाइन करें, YouTube पर देखें कैसे मेडिटेशन किया जाता है। क्योंकि मेडिटेशन आज जो स्थितियां हम देख रहे हैं, जिन स्थितियों से गुजर रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन। तो आप मेडिटेशन करें, सीखें। उम्मीद करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर हमारी स्टोरी से ही मिल गया होगा। तो आप अपने जीवन में बदलाव जरूर